बीजेपी ने कसी कमर, आम आदमी पार्टी को चुनौती देने की रणनीति तैयार। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली की राजनीति में हलचल मच चुकी है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में गहमागहमी तेज हो गई है। 3 बार से लगातार जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार को पटकनी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई रणनीति तैयार कर ली है। क्या बीजेपी के दिग्गज नेता जैसे परवेश वर्मा, मीनाक्षी लेखी और रमेश बिधूड़ी आपके किले को ढहा पाएंगे, या अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आप फिर से अपनी जीत का परचम लहराएगी? दिल्ली की सत्ता के संघर्ष में कौन होगा विजेता? क्या आम आदमी पार्टी चौथी बार करेगी वापसी, या बीजेपी बनाएगी इतिहास? जुड़े हमारे साथ इस चुनावी ड्रामे की हर अपडेट के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं आप किसके साथ हैं। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द विश्व प्रेम न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी जो लगातार 3 बार दिल्ली में सरकार बना चुकी है, एक बार फिर अपनी सत्ता बचाने के लिए मैदान में उतरेगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इस बार आपको पटखनी देने के लिए कमर कस ली है। पार्टी न केवल मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है, बल्कि चुनावी मुद्दों और प्रचार रणनीति पर भी पूरा ध्यान दे रही है। बीजेपी की रणनीति, बड़े चेहरे मैदान में, आपके नेताओं को चुनौती देने की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को कड़ी चुनौती देने के लिए बड़े नेताओं को मैदान में उतारने की योजना बनाई है। पार्टी इस बार प्रमुख चेहरों के जरिए अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। संभावित उम्मीदवारों में सांसद परवेश वर्मा, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और सांसद रमेश बिधूड़ी जैसे प्रभावशाली नाम शामिल हैं। परवेश वर्मा पश्चिमी दिल्ली के लोकप्रिय नेता और सटीक मुद्दों पर मुखर रहने वाले परवेश वर्मा बीजेपी के लिए एक अहम चेहरा हैं। उनके जरिए पार्टी जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना चाहती है। मीनाक्षी लेखी, शहरी मतदाताओं के बीच प्रखर वक्ता के रूप में जानी जाने वाली मीनाक्षी लेखी को इस बार मैदान में उतारने की चर्चा है। उनकी छवि बीजेपी के लिए शहरी क्षेत्रों में एक बड़ा सहारा साबित हो सकती है। रमेश बिधूड़ी, दक्षिण दिल्ली में मजबूत पकड़ रखने वाले रमेश बिधूड़ी अपनी क्षेत्रीय पकड़ और समर्थकों के बीच लोकप्रियता के कारण पार्टी की रणनीति का अहम हिस्सा है। बीजेपी का यह कदम आगामी चुनावों में आपके कद्दावर नेताओं के खिलाफ एक मजबूत संदेश देने के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी का मानना है कि इन चेहरों की लोकप्रियता और अनुभव से दिल्ली में उसकी पकड़ मजबूत हो सकती है। इस रणनीति पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े नामों को उतारने से मुकाबला और दिलचस्प हो जाएगा। अब देखना यह है कि जनता पर इसका क्या असर पड़ता है और चुनावी गणित किस तरफ झुकता है। इस बार बीजेपी की रणनीति में दिल्ली के प्रमुख मुद्दों को उठाने का प्रमुख स्थान है। पार्टी ने बढ़ते वायु प्रदूषण, पानी और बिजली की समस्याओं और यमुना की सफाई जैसे मुद्दों को सामने लाने का निर्णय लिया है। इन मुद्दों पर आप सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए बीजेपी केंद्र और राज्य में डबल इंजन सरकार का एजेंडा भी जोर शोर से पेश करेगा। बीजेपी के नेता यह तर्क दे रहे हैं कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने से विकास कार्य तेजी से हो सकते हैं। पार्टी का मानना है कि दिल्ली में जनहित के मुद्दों को लेकर उनका यह कदम आम जनता के बीच उनकी छवि को और मजबूत करेगा। साथ ही पार्टी दिल्ली की सड़कों, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में आप सरकार की नीतियों की तुलना में अपनी योजनाओं को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करेगी। चुनावी मौसम में यह देखा गया है कि दिल्ली में मुद्दों की बुनियादियां ही राजनीति की दिशा तय करेंगी। बीजेपी के नेता आगामी चुनावों को लेकर आश्वस्त हैं कि उनकी इस रणनीति से पार्टी को चुनावी लाभ मिलेगा और दिल्ली की जनता बदलाव की दिशा में वोट करेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच आम आदमी पार्टी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता पार्टी का सबसे बड़ा आधार है, लेकिन पिछले कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोपों और हालिया विवादों ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। इस बार आपके सामने सिर्फ अपने पिछले प्रदर्शन को जनता के सामने पेश करना ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की आक्रामक प्रचार अभियान का भी सामना करना होगा। केजरीवाल की छवि को बनाए रखना और मतदाताओं के विश्वास को बनाए रखना पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बीजेपी ने पिछले चुनावों में आपको कड़ी टक्कर दी थी और इस बार भी पार्टी के नेता केंद्रीय स्तर पर आकर दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं। आपको अपने मुद्दों और नीतियों को प्रभावी ढंग से जनता के बीच प्रस्तुत करना होगा ताकि वे अपने छवि संकट से उबर सके। इसके अलावा आपके विरोधियों का आरोप है कि पार्टी ने अपने वादों को पूरा नहीं किया और भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। हाल ही में कुछ विवादों ने भी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में आपको इन चुनौतियों का सामना करते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना
होगा और अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना होगा। कांग्रेस पार्टी तीसरे बड़े दल के रूप में आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों में अपनी भूमिका को लेकर काफी उत्साहित है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस इस बार कितना मजबूत प्रदर्शन कर पाएगी। कांग्रेस के नेता, खासकर प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता, इस बार बेहतर वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। उनका मानना है कि यदि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो इसका सीधा असर बीजेपी को हो सकता है। इससे आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगने की संभावना है। हालांकि कांग्रेस की स्थिति अभी भी कमजोर बनी हुई है, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। इसके बावजूद पार्टी के नेताओं का मानना है कि इस बार वे अपनी रणनीति में सुधार कर सकते हैं और स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक समर्थन जुटाने का प्रयास कर सकते हैं। उधर बीजेपी और आप दोनों ने कांग्रेस को कमजोर करने की अपनी रणनीतियां तैयार की हैं, जिससे कांग्रेस के लिए चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। कुल मिलाकर यह कहना मुश्किल है कि कांग्रेस तीसरे बड़े दल के रूप में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएगी, लेकिन आगामी चुनावों में इसकी स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। प्रचार अभियान का नया दौर आने वाले महीनों में दिल्ली की सड़कों पर प्रचार अभियान जोर पकड़ेगा। रैलियां, सभाएं और डोर टू डोर कैंपेनिंग से लेकर सोशल मीडिया पर सक्रियता तक सभी दल अपनी अपनी रणनीतियों को अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 केवल एक चुनाव नहीं, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर जनता का जनादेश भी होगा। जहां एक तरफ आप अपनी सत्ता बचाने की पूरी कोशिश करेगी, वहीं बीजेपी इस बार सत्ता में आने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। आने वाले दिनों में चुनावी माहौल और गर्म होगा और जनता का मूड क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। क्या आम आदमी पार्टी चौथी बार करेगी वापसी या बीजेपी बनाएगी इतिहास? जुड़े हमारे साथ इस चुनावी ड्रामे की हर अपडेट के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं आप किसके साथ हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज।